हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज बेटा क्लास 12 की जो बायोलॉजी है, हमारा थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा क्या है बेटा, तो फेट क्या है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का। ठीक है, तीन जो मेम्ब्रेन हमारी बनी थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनका रोल क्या है, किन किन ऑर्गन्स को ये बनाने में हेल्प करती हैं फिटस के। और हम बात करेंगे इसके बारे में एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट बेटा हम बात करेंगे इसके बारे में, प्लेसेंटा के बारे में बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर, डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो तीन जर्मिनेट्स हमारी बनी थी बेटा, ठीक है, ये क्या करती है, एक स्पेसिफिक टिश्यू को, ऑर्गन्स को क्या निर्माण करती है। तीन लेयर हमारी कौन कौन सी थी, एक्टोडर्म थी, मेसोडर्म थी, एंडोडर्म थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म क्या करती है बेटा, ये एपिडर्मल स्किन को बनाने का काम करती है। एपिडर्मल डेरिवेटिव जैसे कि एपिडर्मल ग्लैंड्स, हेयर, नेल्स, इनको बनाने का काम करती है। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम हमारा बड़ा, इसको किसका, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इस पॉइंट को थोड़ा बड़ा ध्यान से नोट डाउन करिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो एक्टोडर्मल होता है, एंडोडर्मल होता है, या फिर मेसोडर्मल होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। जो मेडुला होता है एडrenal ग्लैंड का, ये, ठीक है, ये हो गया पोस्टीरियर एंड इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हो गए, पाइनियल ग्लैंड हो गए। ये बनी होते किसके द्वारा बेटा, एक्टोडर्म के द्वारा बनाए जाते हैं। आंख जो होती है, आंख के जो जितने पार्ट्स हमारे, जैसे कि कंजक्टिवा, कॉर्निया, लेंस, रेटिना, आइरिस, सिलेरी मसल्स, ये सारे के सारे बेटा किसके द्वारा बनाए जाते हैं, एक्टोडर्म के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा इंटरनल ईयर है, नेजल एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलिया है, इनेमल ऑफ टीथ है, एपिथेलियम ऑफ फोरगट एंड हिंडगट है। ये सारे के सारे बेटा एक्टोडर्म के द्वारा बनाए जाते हैं। और कुछ ग्लैंड्स जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, ये सारे के सारे ग्लैंड्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं बेटा, एक्टोडर्म के द्वारा बनाए जाते हैं। हम बात करें मेसोडर्म की, तो मेसोडर्म क्या क्या चीजें बनाती है बेटा, डर्मिस ऑफ स्किन है, मसल्स है, आइरिस और सिलेरी मसल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी सारी मसल्स है सारी बनाई जाती है किसके द्वारा, मेसोडर्म के द्वारा। और आइरिस और सिलेरी मसल्स हैं, किसके द्वारा बनाई जाती है बेटा, एक्टोडर्म के द्वारा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, किडनीज हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, किडनीज वाला, कि किडनी का जो ओरिजिन है, किडनी किस मेम्ब्रेन द्वारा बनाई जाती है, मेसोडर्म के द्वारा बनाई जाती है। गोनेड्स हैं, नोटोकॉर्ड है, हार्ट है, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स है, ये सारे के सारे भी क्या है, मेसोडर्म के द्वारा बनाई जाती हैं। यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, मोस्ट ऑफ स्केलेटन, ज्यादातर हमारा जो हड्डी को ढांचा है, हड्डी है हमारी, मेसोडर्म के द्वारा बनाई जाती है। सिलोम में जो एपिथेलियम है, जो हमारी लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है हमारी बॉडी कैविटी की, ठीक है, ये भी हमारा मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है। पेरिकार्डियम एंड प्यूरा, ठीक है, लाइनिंग ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स, ये भी हमारे किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मेसोडर्म द्वारा बनाए जाते हैं। डेंटाइन ऑफ टीथ, कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, मेसेंट्रीज, स्क्लेरा एंड कोरोइड ऑफ आईज, वॉल ऑफ गट एक्सेप्ट इट्स लाइनिंग, जो वॉल होती है गट की, वो सिर्फ लाइनिंग को छोड़कर किसके द्वारा बनाई जाती है बेटा, मेसोडर्म के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोडर्म के बारे में। एंडोडर्म से क्या क्या चीजें होती है बेटा, लाइनिंग ऑफ गट, फोरगट और हिंडगट को छोड़कर जो आपका दूसरा जो पार्ट है आपका गट का, उसकी लाइनिंग होती है किसके द्वारा बनाई जाती है, एंडोडर्म के द्वारा। कुछ ग्लैंड्स जैसे कि पेनक्रियास है, लीवर है, गास्ट्रिक ग्लैंड्स है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, थायराइड है ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, और ज्यादातर प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो पार्ट हमारा किसके द्वारा बनाया जाता है बेटा, एंडोडर्म के द्वारा बनाया जाता है। इनर जो लेयर होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, वो भी एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। मिडल ईयर की लाइनिंग, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स, ये सारे के सारे बेटा एंडोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर है और साथ में क्या है, यूरेथ्रा, ये सारे के सारे क्या हमारे एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है, ये तो बात होगी हमारी बेटा फेट ऑफ जर्म लेयर्स। अब हम बात करें किसके बारे में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करेंगे। चार प्रकार के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होते हैं बेटा, कौन कौन से हमारी,
यॉर्क सैक होती है, एमनियन होती है, एलांटोइस होती है और कोरियन। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में जो मेन हमारी कौन सी कोरियन होती है और हमारी कौन सी होती है बेटा, एमनियन होती है। अगर यॉर्क सैक की बात करें, जो यॉर्क सैक जो होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर काफी ये एक तरह का वेस्टिजियल होता है, हमारे में वेल डेवलप्ड नहीं होता है। एलांटोइस भी ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, रिड्यूस होती है। सिर्फ दो ही मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है, एमनियन एंड कोरियन। ठीक है, तो चलिए आइए बारी बारी बात करते हैं इनके बारे में बेटा, एक्स्ट्रा इम्यूनिटी मेम्ब्रेन्स के बारे में। तो यॉर्क सैक की बात करें, यॉर्क सैक की बात करें, यॉर्क सैक जो होती है बेटा, ये बनी होती है स्प्लैंकोप्लूरिक एक्स्ट्रा इम्यूनिक मेसोडर्म द्वारा। ठीक है, स्प्लैंकोप्लूरिक एक्स्ट्रा इम्यूनिक मेसोडर्म द्वारा बनी होती है, जिसके अंदर की तरफ क्या होता है, एंडोडर्म होती है, बाहर की तरफ क्या होती है, मेसोडर्म होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था किसके अंदर बेटा, जब ग्रास्पेशन पढ़ा था वहां पर हमने पढ़ा था यॉर्क सैक के बारे में। तो यॉर्क सैक को बाहर की तरफ जो कवरिंग होती है मेसोडर्म होती है, सॉरी एंडोडर्म होती है, और एंडोडर्म के बाहर की तरफ क्या होती है, मेसोडर्म। तो ये दो लेयर मिलकर क्या बनाती है, यॉर्क सैक का निर्माण करती हैं, जो कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड प्रोटोथीरियंस इनके अंदर क्या है, काफी वेल डेवलप्ड होती है, जिनके पास पॉलीलिसिथल एग्स होते हैं। ठीक है, ये एक तरह क्या करती है, डाइजेस्टिव फंक्शन होता है इसका, जो कि क्या करता है, जिसके चलते इसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट कहते हैं। जो यॉर्क सैक इज मेनली डाइजेस्टिव फंक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट कहते हैं। ठीक है बेटा, और इसके अलावा इट आल्सो एब्जॉर्ब द डिजॉल्व यॉर्क, जो यॉर्क डिजॉल्व यॉर्क होता है इसको एब्जॉर्ब करती है, और सेम यॉर्क को क्या करती है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करती है, पास करती है फॉर द न्यूट्रिशन, फॉर देयर न्यूट्रिशन पर्पस। ह्यूमन बींग्स की वजह से मैंने आपको बताया कि क्या होती है, ये वेस्टिजेज होती है, बट इन अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर ये क्या करती है बेटा, टेम्पररी जो वेस्ट होता है, जो डेवलपिंग फिटस होता है, जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है, इससे जो वेस्ट जनरेट होता है उसको स्टोर करने का काम करती है। इसके अलावा अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर क्या करती है बेटा, ये ब्लड सेल्स का निर्माण करती है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि अर्ली स्टेजेस में ह्यूमन बींग्स के अंदर यॉर्क सैक का क्या काम होता है, ये ब्लड सेल्स का निर्माण करती है, इसके साथ ही साथ क्या करती है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है बेटा, ये हो गया यॉर्क सैक के बारे में। और लेटर ऑन जो यॉर्क सैक और ह्यूमन बींग्स में बेटा ये क्या करती है, डिजेनरेट कर जाती है, खत्म हो जाती है। एमनियन की बात करें, एमनियन क्या होती है, इट इज द इनर मोस्ट पोर ऑफ सोमेटोफ्लूरिक एक्स्ट्रा इम्यूनिक मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ क्या होती है, एक्टोडर्म होती है, बाहर की तरफ हमारे क्या होती है, मेसोडर्म होती है। यानी कि जो एमनियोटिक कैविटी है, ठीक है, इसको बाहर की तरफ क्या होता है, एक्टोडर्म होती है, और उसके बाहर क्या होती है, मेसोडर्म होती है। ये दो मेम्ब्रेन मिलकर क्या बनाती है, एमनियन का निर्माण करती हैं। ठीक है, इससे निर्माण करती हैं, एम्ब्रियोन का निर्माण करती हैं। एमनियन जो लेयर है बाहर वाली, एमनियन और एम्ब्रियो के बीच में एक कैविटी पाई जाती है, इसे कहते हैं एम्ब्रियोटिक कैविटी, जो हमने गास्ट्रोस्कोपी में हमने पढ़ा था इसके बारे में, जो कि फील्ड होती भरी होती किसके द्वारा, एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा भरी होती है, जो कि सिक्रीट किया जाता है एम्ब्रियो और एमनियन के द्वारा। और ये जो एमनियोटिक कैविटी है क्या करती है बेटा, एमनियन क्या करती है, एमनियन और एमनियोटिक कैविटी क्या करती है, और एमनियन की बात करें, एमनियन जो डेवलपिंग एम्ब्रियोस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ये जो नॉर्मल रूटीन में काम करते हुए, सोते हुए, उठते हुए कोई झटका ना लगे डेवलपिंग एम्ब्रियो को, उस झटके से एम्ब्रियो को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो उसे बचाने का काम करती है एमनियोटिक फ्लूइड करता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं किसके बारे में, एलांटोइस के बारे में। एलांटोइस है जो कि मैमल्स के अंदर हमें क्या देखने को नहीं, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमें क्या देखने को नहीं मिलता है। और ये क्या होता है, इट इज ए फोल्ड ऑफ स्प्लैंकोप्लूरिक, ठीक है, इट इज ए फोल्ड ऑफ स्प्लैंकोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन which is developed from the hind cut of developing embryo। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, हिंड कट के द्वारा ये मेम्ब्रेन बनी होती है, जो कि एमनियोट्स के अंदर वेल डेवलप्ड होती है, जिसके पास क्या होते हैं, पॉलीलिसिथल एग्स होते हैं। तो ऐसे एमनियोट्स जिनके पास क्या होते हैं, पॉलीलिसिथल एग्स होते हैं, उनके अंदर क्या ज्यादा डेवलप्ड होती है बताइए। ठीक है, जैसे कि रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है एंड प्रोटोथीरियंस, इनके अंदर हमें क्या हाईली डेवलप्ड होती है ये मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या करते थे, इट आल्सो स्टोर द नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट को स्टोर करने का काम करती है। दैट्स व्हाई इट एक्ट एज ए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी, एक तरह के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी का काम करती है एलांटोइस।
ठीक है। इससे पहले बेटा हमने किसके बारे में बात करी यार, बात करी थी बेटा यॉर्क सैक के बारे में बात करी थी कि एक तरह का एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट का काम करती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट का काम करती है, और एक क्या करती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी का काम करती है। ज्यादातर यूथेरियन के अंदर जो कोरियन होती है बेटा ये एलांटो क्या करती है, कोरियन कंबाइन कर जाती है, कोरियन के साथ एक कंबाइन कर जाती है एलांटोइड्स, और क्या बनाती है, एलांटो कोरियन बनाती है, जो कि प्लेसेंटा के बनाने में अहम रोल अदा करती है। ठीक है। यूथेरियन के अंदर क्या होता है बेटा, जो कोरियन होती है ये एलांटोइड से मिलकर क्या बनाती है, एलांटो कोरियन बनाती है, जो कि प्लेसेंटा के निर्माण में क्या करती है, हेल्प करती है। और इस प्रकार का जो प्लेसेंटा होता है वो क्या कहलाता है, एलांटोइक प्लेसेंटा। क्या कहता है, एलांटोइक प्लेसेंटा कहलाता है। और एलांटोइस क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, काफी हाईली रिड्यूस होती है। ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे कोरियन के बारे में। कोरियन एक हमारी क्या होती है बेटा, बनी होती है सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के द्वारा बनी होती है, सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। बाहर की तरफ हमारे पास क्या होती है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट होती है, और अंदर की तरफ क्या होती है हमारे पास एंडोडर्म होती है। दोनों मिलकर क्या बनाती है, कोरियन का निर्माण करती हैं। और ये क्या करती है बेटा, एम्ब्रियो को बाहर की तरफ से कंप्लीटली क्या कर देती हैं, ये कवर करती हैं, कंप्लीटली क्या करती है, कवर करती है। इसलिए से क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जो कि कोरियन कहलाती है, इसे कहते हैं कोरियन। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और प्रोटोथीरियंस के अंदर जो एलांटोकोरियन है ये क्या करती है, एक तरह का जो मतलब वहां पर क्या रहा कोरियन और क्या थी हमारी एलांटोइस थी, वो मिलकर क्या बनाती है, एलांटोइक एलांटोकोरियन बनाती है। वहां पर क्या काम करती है बेटा ये किसके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर प्रोटोथीरियन क्या काम करती है, एक तरह से लंग का काम करती है, जो कि क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझ में आ रही है बेटा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग का काम करती है। कोरियन और एलांटोइस मिलकर रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में क्या करती है, और प्रोटोथीरियन में क्या करती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग का काम करती है, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या करता है, हेल्प करता है। मगर प्राइमेट्स की बात करें तो प्राइमेट जैसे कि ह्यूमन बींग्स, कोरियन क्या करती है, सिर्फ प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करती है, क्या करती है, प्लेसेंटा को बनाने में हेल्प करती है। इसलिए जो ह्यूमन का प्लेसेंटा क्या होता था, कोरियोनिक प्लेसेंटा क्या होता है, कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है। ठीक है। यूथेरियन के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या करते हैं, एलांटोइड प्लेसेंटा बनाने का काम करती है। ठीक है। ये तो क्या हमारा किसके बारे में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, हमें क्या देखने को मिल रहा है, यॉर्क सैक हमें देखने को मिल रहा है, कोरियन हमें बाहर की तरफ कोरियन हमें देखने को मिल रहा है, एमनियन एम्ब्रियो के ऊपर हमें क्या है, एमनियन नजर आ रहा है, और एलांटोइस, ठीक है, एलांटोइस हमें नजर आ रही है। जो आपका अर्ली स्टेजेस के अंदर यॉर्क सैक होता है, यॉर्क सैक के अंदर की तरफ क्या होती है, एंडोडर्म होती है, बाहर की तरफ क्या होती है, मेसोडर्म होती है। ये मिलकर क्या बनाते हैं, एलांटोइस का निर्माण करने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, और साथ ही साथ आपको नजर आ रहा है यहाँ पर बेटा क्या, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है। तो हम बात करेंगे बेटा लास्ट में क्या, प्लेसेंटा के बारे में, कि प्लेसेंटा होता क्या है। प्लेसेंटा बेटा एक तरह का इंटीमेट कनेक्शन होता है डेवलपिंग फीटस और जो मदर है उसकी, जो यूट्राइन जो वॉल होती है यूट्रस की, यूट्राइन वॉल के साथ, एंडोमेट्रियम के साथ और फीटस के साथ जो इंटीमेट कनेक्शन है, इसे ही कहते हैं प्लेसेंटा, इसे ही कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है। ह्यूमन जो प्लेसेंटा कैसा होता है, कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है। ह्यूमन जो प्लेसेंटा कैसा होता है, कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है। कोरियोनिक प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आउटर जो मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है कोरियन, ठीक है, ये आगे चलकर एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, जहां पर ब्लास्टोसिस्ट जुड़ा होता है, इम्प्लांटेशन वाली जगह होती है, वहां से कोरियन डिफरेंशिएट करके दो लेयर्स बनाती है बेटा। कौन कौन सी, बाहर की तरफ है सिंचिशियो ट्रोफोब्लास्ट और अंदर की तरफ क्या, साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है। ये सिंचिशियो ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है बेटा, यहां से क्या होता है, क्या फिंगर लाइक आउटग्रोथ निकलती है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ निकलती है, जिसे कहते हैं कोरियोनिक विलाई।
यानी कोरियन से क्या होता है, एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ निकलती है जिसे कहते हैं कोरियोनिक विलाई। अब वो विलाई क्या करती है बेटा, वो जो एंडोमेट्रियम होता है इसको इरोड कर देती है। इरोड करने के बाद इसकी जो एक्सटेंशन होती हैं वो एंडोमेट्रियम जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा के अंदर क्या है उसकी एक्सटेंशन चली जाती है। ये जो प्रोजेक्शन हैं ये कहां चली जाती है बेटा, स्ट्रोमा के अंदर चली जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं कोरियोनिक विलाई। जो कोरियन का जो क्या होता है फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होती हैं इसे कहते हैं हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ठीक है, जो कि एंडोमीट्रियम के अंदर जो डेसिडुआ बेसिलिस है इसके अंदर क्या करते हैं धस जाती है, इंटरडिजिटेट हो जाती है। यानी कि जो डेसिडुआ बेसिलिस है, एक तरफ से डेसिडुआ बेसिलिस, एक तरफ से हमारे पास क्या है कोरियोनिक विलाई, ये आपस में इस प्रकार से क्या है एक दूसरे के अंदर धस जाती है, इंटरडिजिटेट हो जाती है। बात समझ में आ रही है बेटा। यानी कि प्लेसेंटा के निर्माण में जो फिटल जो पार्ट होता है, दो हिस्से होते हैं जब प्लेसेंटा अंदर, दो हिस्से होते हैं इसमें, एक होता है मैटरनल, एक होता है हमारा फिटल। फिटल जो हिस्सा होता है वो हमारा कोरोनिक विलाई वाला होता है, यानी कोरोनिक प्लेट वाला हिस्सा होता है। और मदर वाला हिस्सा कौन सा होता है, डेसिडुआ बेसिलिस वाला मदर वाला हिस्सा होता है। तो ये दोनों हिस्से मिलकर क्या करते हैं आपस में इंटीमेट कनेक्शन मारते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं प्लेसेंटा, जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, दो पार्ट और बात समझ में आएगा, एक हमारा कौन सा फिटल पार्ट, एक हमारा कौन सा हो गया मैटरनल पार्ट। ठीक है, तो होता है क्या बेसिकली बेटा, जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है ये वाली जो लेयर है, ये एंडोमेट्रियम को कंप्लीटली इरोड कर देती है और अपनी जो आउटग्रोथ है ये बिल्कुल ही कंप्लीटली इट प्रोजेक्ट इनटू द इनर लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यहां पर फिर क्या होता है बेटा, यहां पर कुछ स्पेसिस बनना स्टार्ट हो जाते हैं यहां पर, जिसे कहते हैं लेक्यूनाe। क्या कहते हैं, लेक्यूनाe कहते हैं। ठीक है, इन लेक्यूनाe के अंदर क्या होता है बेटा, आपका जो मेटल जो ब्लड यहाँ पर फिल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद पीछे वाले जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट से क्या होता है कुछ फिंगर लाइक एक्सटेंशन और निकलती हैं जिन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी विलाई कहते हैं, सेकेंडरी विलाई कहते हैं, सेकेंडरी विलाई कहते हैं। और राइट वाले फिगर में कभी आपको नजर आएगा बेटा। तो यहां पर क्या होता है एक तरह का क्या होता है, जो डेसिडो जो बेसिलिस है, यानी कि जो मैटरनल जो पार्ट है वो प्रोजेक्ट कर जाता है किसके अंदर, बाहर वाले जो प्रोजेक्शन है आपकी जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट वाली, इसके अंदर क्या है प्रोजेक्ट कर जाता है और वहां पर जाके क्या करता है उस पोर्शन को डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर क्या करता है डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये कहलाते हैं फिर कोटिलिडन, इन्हें कहेंगे कोटिलिडन कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं कोटिलिडन। डिफरेंट जो पार्ट्स बन गए हमारे ये वाले, ये कहलाएंगे कोटिलिडन। और ये जो हिस्सा है जो इनरवेट कर रहा है किसको, किसको इनरवेट कर रहा है बेटा, ये जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है, जो कोरियन वाला जो हिस्सा है इसको क्या करता है अंदर की तरफ इनरवेट करता है, एक आउटपुट होती है, इसे कहते हैं सेप्टा, इसे कहते हैं सेप्टा। और इन सेप्टा के थ्रू क्या होती है बेटा, इन कोटिलिडन्स के थ्रू क्या होती है, जो स्पाइरल आर्टरी होती है मैटरनल पार्ट की, जो कि स्टोमा में प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है इसके द्वारा ही, कोटिलिडन के द्वारा ही एंटर कर पाती है इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर, जहां पर क्या मैंने बताया था लेक्यूना का फॉर्मेशन होता है। इन लेक्यूना के साथ कनेक्शन होता है किसका, इन कोरियोनिक विलाई का आपस में कनेक्शन होता है। कंप्लीटली बेटा ये फ्यूज नहीं होते एक दूसरे के साथ, मतलब बीच में एक गैप रहता है दोनों के बीच में, लेक्यूनाई और जो आपके कोरियोनिक विलाई है इनके बीच में गैप होता है, कंप्लीटली फ्यूज नहीं होती हैं। और इसके द्वारा क्या करती है बेटा, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं। ठीक है, जो डेवलपिंग फीटस करता है इन कोरियोनिक विलाई और लेक्यूनाई के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है, मेटल जो ब्लड प्रेजेंट है, इनके बीच में क्या होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है, चौथा वीक आते आते क्या होता है बेटा, जो प्लेसेंटा वेल डेवलप्ड हो जाता है और जो मेसोडर्म है, जो मेसोडर्म से क्या, मेसोडर्म भी क्या करती है इन फिंगर लाइक जो आउटग्रोथ है जो विलाई है इनके अंदर प्रोजेक्ट कर जाती है, जो मेसोडर्म है इनके अंदर प्रोजेक्ट कर जाती है। और उस मेसोडर्म से क्या बनता है आपकी जो ब्लड वेसल्स का निर्माण हो, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, यहाँ से क्या है ब्लड वेसल्स का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, कम्युनिकेट करती हैं थ्रू द कोरियोनिक विलाई विद द मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा, विद द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है,
तो चौथा पांचवा हफ्ते वो महीना आता है, क्या होता है, जो ये प्लेसेंटा होता है फुली डेवलप्ड होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके चलते उसे कहते हैं मेटा डिस्कोइडल प्लेसेंटा, जिससे कहते हैं मेटा डिस्कोइडल प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, मेटा डिस्कोइडल प्लेसेंटा। तो इस फिगर में आप साफ साफ नजर आ जाए, आपको एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा का, इसके चलते इसे कहते हैं मेटा डिस्कोइडल प्लेसेंटा कहते हैं। कोरियोनिक प्लेसेंटा समझ में आ गया बेटा, क्योंकि जो कोरियोनिक पार्ट होता है, कोरियन जो होती है, इट टेक्स पार्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। जो फिटस का कोरियन वाला पार्ट होता है, ये प्लेसेंटा के बनाने में काम आता है, प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करता है, इसीलिए इसे कोरियोनिक प्लेसेंटा कहते हैं। मेटाडिस्कोइडल प्लेसेंटा मैंने क्या कहा कि चौथा पांचवा महीना आते आते तो प्लेसेंटा फुल डेवलप हो जाए, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे कहते हैं मेटाडिस्कोइडल प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, हेमोकोरियल प्लेसेंटा। हेमोकोरियल प्लेसेंटा का मतलब है कि जो कोरियोनिक मिलाई होती है, कोरियोनिक मिलाई क्या कंप्लीटली बाथड इनटू द मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड में कंप्लीटली बाथ होती है, डूब जाती है। ठीक है, वो कनेक्ट नहीं, डूब जाती है मगर कनेक्ट नहीं होती। जो मदर से जो आपके स्पाइरल आर्टरी जाती हैं, विलाई इनके साथ कनेक्ट नहीं होते, बल्कि इनके बीच थोड़ा गैप होता है, मगर गैप होता है, जिसके चलते इसे कहते हैं हेमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। हेमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं कि सिंपल सी भाषा में कहें तो जो कोरियोनिक मिलाई होती है, इट इज कंप्लीटली बाथड इनटू द मैटरनल ब्लड, जिसके चलते इसे कहते हैं हेमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। इसके अलावा एक वर्ड और है, वो है डेसिडुअल, डेसिडुअल प्लेसेंटा। ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटा को हम डेसिडुअल प्लेसेंटा भी कहते हैं। डेसिडुअल प्लेसेंटा का मतलब है, देखो हमने पढ़ा था किसके बारे में, जब इम्प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन के दौरान जब जिस पॉइंट पर जो फिटस है, जो ब्लास्टोसिस्ट आपका इम्प्लांट करता है, उसे कहते हैं डेसिडुआ कहते हैं। उस एंडोमेट्रियम को एकदम डेसिडुआ कहते हैं। डेसिडुआ का मतलब है कि ये चाइल्ड की बर्थ के साथ क्या होते हैं, समय आने के बाद, चाइल्ड की बर्थ के बाद क्या होता है, ये जो पार्ट होता है मेटल पार्ट होता है, डेसिडुआ होता है, ये रिमूव हो जाता है, जिसके चलते इसे डेसिडुअल प्लेसेंटा कहते हैं। ऐसा लाइनिंग, ऐसी लाइनिंग किसी एंडोमेट्रियम की जो चाइल्ड की बर्थ के बाद जो स्लग ऑफ हो जाती है, इस प्रकार की जो लाइनिंग है उसे कहते हैं डेसिडुआ कहते हैं। और इस प्रकार का हिस्सा जो प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करता है, और इस प्रकार के प्लेसेंटा को कहते हैं डेसिडुअल प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन क्या है प्लेसेंटा का, सबसे पहला बेटा न्यूट्रिशन है। तो प्लेसेंटा क्या करता है बेटा, डेवलपिंग है, प्लेसेंटा के थ्रू जो डेवलपिंग बेबी होता है क्या है, अपना फूड इनटेक करता है फ्रॉम द मदर। ठीक है, मदर से क्या फूड लेता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है प्लेसेंटा, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, जो हमारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो डेवलपिंग फिटस के अंदर वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, उसको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है प्लेसेंटा। इसके अलावा ये स्टोरेज ऑर्गन का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जो प्लेसेंटा होता है ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, जो कि एक तरह का एनर्जी का सोर्स है, डेवलपिंग फिटस की तरह का एक तरह का एनर्जी का सोर्स का काम करता है। ठीक है, स्टोरेज का काम करता है। पांचवा पॉइंट क्या करता है, एज ए बैरियर। प्लेसेंटा एज ए बैरियर का काम करता है, यानी मदर और फिटस के बीच में एक तरह के बैरियर का काम करता है, एक तरह का क्या करता है, नाका। सिंपल सी बात है, बात करें, एक तरह का नाका लगाता है, ताकि कोई भी अनवांटेड चीजें हैं क्या है जो फिटस के अंदर क्या है वो जा ना पाए। जैसे कि हार्मफुल केमिकल्स हैं, हार्मफुल जो माइक्रोब्स हैं, जैसे कि वायरस हो गया। ठीक है, जैसे कि आपका इसका मिजल का वायरस हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो हेपेटाइटिस का वायरस है, ये क्या करता है बेटा, ये इस बैरियर को तोड़ देता है, तोड़ के एंटर कर जाता है फिटस के अंदर। ठीक है, फिटस के अंदर एंटर कर जाता है। तो कुछ एक केमिकल ऐसे हैं जो एंटर कर जाते हैं, कुछ केमिकल्स क्या है जो एंटर नहीं कर पाते। ये जो केमिकल्स हैं जो एंटर कर जाते हैं फिटस के अंदर, इन्हें कहते हैं टेराटोजेंस। क्या कहते हैं, टेराटोजेंस कहते हैं, टेराटोजेंस कहते हैं, इन्हें कहते हैं टेराटोजेंस। ठीक है, तो ये बैरियर का काम करता है, ज्यादातर चीजों को क्या करता है, ये वहीं पर ब्लॉक कर देता है, एंटर नहीं कर देता। हमारे कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो इस बैरियर को भी क्या है तोड़कर फिटस के अंदर चले जाते हैं। इस प्रकार के केमिकल्स और माइक्रोब्स को क्या कहते हैं, टेराटोजेंस कहते हैं, जो क्या करता है डेवलपिंग फिटस के अंदर एबनॉर्मलिटी कॉज कर देता है। ठीक है, एबनॉर्मल फिटस डेवलप हो जाता है। लास्ट जो फंक्शन हमारा है प्लेसेंटा का एंडोक्राइन फंक्शन होता है। एंडोक्राइन फंक्शन में नाम से समझ लो बेटा, ये क्या हार्मोन को सिक्रेट करता है, जैसे कि एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन क्या करता है, ब्रेस्ट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन है, कुछ मात्रा में प्रोजेस्टेरोन को क्या रिलीज करता है, जो कि
जो कि क्या करती है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एचसीजी भी क्या है, प्लेसेंटा सीक्रेट करता है, जो कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करने का काम करता है, कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करने का काम करता है, ताकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ताकि क्या है, प्रेगनेंसी बनी रहे। इसके अलावा ह्यूमन कोरियोनिक के सोमेटोमेमोट्रोपिन, जिसे पहले हम एचपीएल के नाम से जानते थे, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन के नाम से जानते थे, जो कि क्या करता है, मिल्क की जो आपके ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, लैक्टिफाइड जो ग्लैंड्स होते हैं, उनको डेवलप करने में ये हेल्प करता है ये हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा कोरियोनिक थायरोट्रोपिन हो गया, कोरियोनिक कोर्टिकोट्रोपिन हो गया, और साथ में हमारे क्या हुए, रिलैक्सिन, ठीक है, ये हार्मोन भी क्या करते हैं, सीक्रेट करता है प्लेसेंटा। जो रिलैक्सिन हार्मोन है, रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, एट द टाइम ऑफ पार्टिकुलेशन, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ में क्या था, जो प्यूबिक जो बोन्स होते हैं इनको रिलैक्स करने में मदद करता है, ताकि जो चाइल्ड की बर्थ है क्या प्रॉपर तरीके से हो सके, आसानी से हो सके, ठीक है। तो अब लास्ट में हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल जो स्टेजेस होती हैं, चेंजेस जो देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द ह्यूमन एम्ब्रियो। ह्यूमन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, राइट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू द चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ फर्टिलाइजेशन से लेकर चाइल्ड बर्थ तक हमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हफ्ते में जैसे कि ऑलरेडी हमें पता है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, 7वें दिन इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, ये हमारे पहले वीक की सारी घटनाएं होती हैं, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीक 2 में क्या होता है, वीक 2 में भी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, बेटा क्या होता है, 3 जर्म लेयर्स बन जाती है हमारी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म बन जाती हैं। वीक 3 में क्या होता है बेटा, वीक 3 में अगर बात करें तो वीक 3 में क्या होता है बेटा, इस दौरान कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, और इससे कंफर्म हो जाता है कि जो लेडी है वो क्या बेटा प्रेग्नेंट है, पहला साइन होता है कि प्रेगनेंसी का ये, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो डेवलपिंग फीटस होता है उसके अंदर बैकबोन का बनना स्टार्ट हो जाता है, न्यूरल ट्यूब का बनना स्टार्ट हो जाता है, इसके अलावा जो ब्रेन का बनना विकास होना भी स्टार्ट हो जाता है, लास्ट में हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का हमारा एकदम निर्माण हो जाता है। ये पहला जो ऑर्गन है जो हमारा जो बनता है एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फिटस, फिटस के डेवलपमेंट के दौरान स्पाइनल कॉर्ड हमारा पहला ऑर्गन है बेटा जो सबसे पहले क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो वुमन होती है, जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, उसके अंदर क्या एचसीजी का लेवल बढ़ जाता है, और ये एचसीजी लेवल को क्या करते हैं, हम यूज करते हैं टू टेस्ट द प्रेगनेंसी, क्या वेदर वुमन प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है। जो इसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर कि यूरिन के अंदर क्या एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाता है। यूरिन की ड्रॉप्स को जब हम किसी पेपर जो स्ट्रिप होते हैं, आपका कौन सी स्ट्रिप थी हमारी, वो जो प्रेग्नेंट न्यूज है, ठीक, इस प्रकार की जो स्ट्रिप्स आती हैं जो प्रेगनेंसी को टेस्ट करती हैं, तो वो क्या करती है, बेसिकली इस एचसीजी को क्या करती है, टेस्ट करती है। अगर एचसीजी प्रेजेंट है तो वहां पर क्या दो लाइनिंग आ जाती हैं जो कि क्या करती है, कंफर्म करती है कि जो वुमन है वो क्या करता है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो ये एचसीजी क्या है, एक तरह का प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने का बेटा हार्मोन कहलाता है, ठीक है। अब चौथे वीक में क्या होता है, हार्ट का बनना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड वेसल्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं, ब्लड का और गट का बनना स्टार्ट हो जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाती है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड बनना स्टार्ट हो जाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, जो फीटस को प्लेसेंटा से जोड़ने का जो काम करती है, जो ट्यूब होती है जोड़ने का काम करती है, उसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। 5वें हफ्ते में क्या होता है बेटा, ब्रेन क्या है डेवलप, लगातार ब्रेन की डेवलपमेंट चलती रहती है, लिम्स बर्ड का वहां पर क्या फॉर्मेशन हो जाता है, इसके द्वारा भविष्य में इन लिम्ब बर्ड से क्या होगा, हाथ और पैरों का क्या होगा, विकास हो, आगे चलकर क्या होगा, इन लिम्ब बर्ड से क्या हाथ और पैरों का विकास होगा, ठीक है। हार्ट के अंदर एक सिंगल आर ट्यूब बन जाती है, ठीक है, एक सिंगल आर ट्यूब बन जाती है, और साथ ही साथ क्या पहली बार दिल धड़कना स्टार्ट कर देता है 5वें हफ्ते में, ठीक है, और साथ ही साथ कहता है ब्लड को पंप करना स्टार्ट कर देता है। तो इस साउंड को, हार्ट के साउंड को क्या अल्ट्रासाउंड की मदद से, स्कैनिंग की मदद से क्या है, देख सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल मशीन्स होती हैं डॉक्टर्स के पास, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास स्पेशल मशीन्स होती हैं जिसके द्वारा ये हार्ट की साउंड को मेजर करते हैं, ठीक है, हार्ट के साउंड को सुनते हैं कि जो हार्ट क्या है प्रॉपरली वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। छठे हफ्ते में क्या होता है, छठे हफ्ते में बेटा क्या होता है, आईज का बनना स्टार्ट हो जाता है, ईयर्स का बनना स्टार्ट हो जाता है। 7वें हफ्ते में क्या होता है,
जितने मेजर इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये बनने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि फेस का बनना स्टार्ट हो जाता है। इंटरनल ऑर्गन जैसे कि आपके क्या है, आपके जो पेनक्रियास वगैरह है, लीवर वगैरह है, लंग्स वगैरह है बेटा, ये बनना हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। और पहली बार फीटस होता है 7वें हफ्ते में, कोई रूप लेना स्टार्ट कर जाता है, उसके बाद चेहरा बनना स्टार्ट कर देता है, चेहरा बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आंखों के अंदर कुछ कलर आना स्टार्ट हो जाता है, माउथ एंड टंग बनना का डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, हैंड और फीट का बनना स्टार्ट हो, हाथ और पाँव का बनना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द लिम्ब बर्ड्स। 12वें हफ्ते में क्या होता है बेटा, जो फीटस का पूरी तरह से बन चुका होता है, ठीक है, जो एक तरह की मिनिएचर फॉर्म है, एक तरह का क्या है, फुली फॉर्म्ड जो चाइल्ड होता है, जो पैदा होने वाला चाइल्ड होता है, उसका एक छोटा रूप होता है, उसका एक छोटा रूप होता है जो कि 12 हफ्तों के बाद वो कंप्लीटली बन जाता है, कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, जो कि विच लुक्स लाइक द फुली फॉर्म्ड फीटस, फुली फॉर्म्ड चाइल्ड। ठीक है, उसके जैसा दिखने में हूबहू उस जैसा होता है, जो कि 12 हफ्ते में बेटा डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसके पास जो सारे ऑर्गन्स होते हैं, मसल्स डेवलप हो चुकी होती है, बोन्स डेवलप हो चुकी होती हैं, पाँव और फिंगर्स, ठीक है, पाँव का भी जो टोज है ये बन चुके होते हैं, फिंगर्स बन चुकी होती हैं, सेक्स ऑर्गन्स भी वेल डेवलप हो जाते हैं। फिटस क्या है, इस दौरान हल्के हल्के मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, हल्के हल्के मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, 20वें हफ्ते तक आते आते क्या होता है, हेयर का ग्रोथ, 20वें हफ्ते में क्या होता है, हेयर्स का के अंदर के हेयर्स की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, आई ब्रोज बनने स्टार्ट हो जाती हैं, आई लैशेज बनने स्टार्ट हो जाती हैं, फिंगरप्रिंट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, फिंगर नेल्स हो गए, टो नेल्स हो गए, ये ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। इसके अलावा हैंड की जो ग्रिप होती है बननी स्टार्ट हो जाती है। 16वें से 20वें हफ्ते के बीच में, 16वें से 20वें हफ्ते के बीच में जो मदर होती है, मदर पहली बार क्या करती है, कोई मूवमेंट फील करती है अपनी बॉडी के अंदर, जो उसका जो वॉर्म होता है, जो यूट्रस होता है, उसके अंदर पहली बार कोई मूवमेंट फील करती है। ठीक है, तो 16वें से 20वें हफ्ते के दौरान क्या होता है, जो फिटस होता है बेटा ये घूमना स्टार्ट कर देता है, जो यूटस होते हैं, जो वॉर्म होते हैं, इसके अंदर क्या है, घूमना स्टार्ट कर देता है, अपने हाथ पांव को हिलाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, 24वें हफ्ते में क्या होता है, आईलिड्स होती है, जो आंखें बनी होती हैं, जो आईलिड्स होती है ओपन हो जाती हैं। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है बेटा, 24वें हफ्ते में क्या होता है, सबसे ज्यादा खतरा होता है किसका, एबॉर्शन का सबसे ज्यादा खतरा माना जाता है कि 24 हफ्ते में क्या है, एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मगर जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती है, 26वें हफ्ते तक आते आते क्या होता है, तो जो चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, ठीक है, डेवलपिंग जो फिटस है उससे सर्वाइवल के चांसेस बेटा बढ़ जाते हैं, उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी ने सुना होगा कि 7 महीने का जो बच्चा पैदा हुआ है, 8 महीने का बच्चा जो पैदा हुआ है, ठीक है, उसको कहा कहता है बेटा, एक निकोबार्स होते हैं, ठीक है, शीशे के, अब सुना होगा कि शीशे के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, तो निकोबार्स तो उनके अंदर रखे जाते हैं बेटा, ताकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा वो एक तरह का बिल्कुल लगभग जो वार्म होता है, फिटनेस होता है, वैसा इन्वायरमेंट वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो बच्चे का जो क्या है विकास, हमारा क्या जो वहाँ जो विकास रुका हुआ था, उससे आगे नहीं हो पाया था, वो विकास हमारा आगे स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो चांसेस हमारे क्या है बढ़ जाते हैं। 28वें हफ्ते में क्या होता है, जो बेबी क्या बड़ी तेजी से क्या है यूट्रस के अंदर क्या है घूमना स्टार्ट कर देता है, और इसी दौरान 28वें हफ्ते के दौरान बच्चा क्या करता है, टच, छूने के एहसास को, छूने का जो एहसास है उसको महसूस करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा वो जो ऊंची जो आवाजें होती हैं, काफी जोर की जो आवाज होती है, उसको भी सुनना, उसको भी महसूस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जिसे कहता है इस दौरान क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको कभी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां पर क्या बड़ी ऊंची, काफी ज्यादा हैवी आवाज होती है, नॉइस पोल्यूशन ज्यादा, तो वहां पर नहीं जाना चाहिए, जो कि क्या करता है, बच्चे के विकास में क्या करता है, एक तरह का अवरोध पैदा करता है। ठीक है बेटा, और इसी दौरान क्या होता है, जो बच्चा क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको स्वेलो करना स्टार्ट कर देता है। इससे ये क्लियर होता है कि स्वेलो करने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका क्या होता है, फर्दर एक तरह का पूरा विकास हो चुका होता है। थोड़ा वो जो फंक्शनिंग होती है किसकी, किसकी गट की, वो हमारी क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा स्टार्ट कर दी जाती है। और इसी दौरान क्या होता है, यूरिनेटिंग, जो बच्चा होता है बेटा यूरिनेटिंग करना, पेशाब करना स्टार्ट कर देता है फिट वॉर्म के अंदर ही। ठीक है बेटा, 30वें हफ्ते से लेकर 40वें हफ्ते तक क्या है, जो जो फिटनेस है कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, और इस दौरान क्या करता है, जो बेबी है अपने आप को
अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करना स्टार्ट कर देता है। उसका सर कहाँ आता है, सर नीचे की तरफ आ जाता है, पाँव पैर पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, जो सर है बेटा वो क्या आता है, सर्विस की तरफ आ जाता है, अपने आप को अलाइन कर लेता है सर्विस की तरफ। उसका जो हेड है वो सर्विस की तरफ आता है, ताकि जो बर्थ है चाइल्ड की क्या वो आसानी से हो सके, नॉर्मल तरीके से हो सके। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, जो ये क्या है, ये दिस इज द यूटरस। ठीक है, यूटरस है। ठीक है, रफ सा डायग्राम बेटा। आगे हमारे क्या स्टार्ट हो जाती है, ये वेजिनल पार्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, म्यूकस प्लग्स होते हैं। ठीक है, म्यूकस के प्लग्स होते हैं। तो 30वें हफ्ते से लेकर 40वें हफ्ते के बीच में बच्चा क्या करता है, अपने आप को अलाइन करता है। सर होता है किसकी तरफ, सर्विक्स की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। और ऊपर की तरफ क्या होते हैं बेटा, उसके हाथ पाँव होते हैं। बाकी जो बच्चा होता है हिस्से का, वो क्या होता है आपका ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, ताकि बच्चे की जो क्या है, जो बर्थ है, चाइल्ड बर्थ है, नॉर्मल तरीके से हो सके। अगर बच्चे की जो पोजीशन अगर नॉर्मल नहीं होती है, फीटस की जो जो डेवलपमेंट जो पोजीशन नॉर्मल नहीं होती है, सर एग्जैक्ट पोजीशन में नहीं आता है, थोड़ी एबनॉर्मल पोजीशन होता है, उस दौरान क्या होता है बेटा, चाइल्ड बर्थ के दौरान डॉक्टर क्या करते हैं, सिजेरियन ऑपरेशन का क्या करते हैं, कहते हैं, ताकि भाई बच्चा नॉर्मली नहीं हो पाएगा, तो उसकी पोजीशन क्या बेटा थोड़ा डिफरेंट है, नॉर्मल पोजीशन में नहीं है। अगर ज़्यादा देर करेंगे तो जो बच्चा है और जो माँ है दोनों के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए बच्चे क्या जो डॉक्टर क्या करते हैं, सिजेरियन ऑपरेशन का सलाह देते हैं, जिसे कहते हैं सी सेक्शन। सी सेक्शन कहते हैं, सिजेरियन में क्या है, सी टाइप ऑफ कट लगाया जाता है बेटा। नॉर्मल जो आपका एब्डोमिनल हिस्सा है, लोअर साइड में क्या होता है, सी शेप का कट लगाया जाता है, जिसके जिसके द्वारा बच्चे को फिर क्या है बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये तो था बेटा हमारे किसके बारे में, आज के लेक्चर के बारे में हमने बात करी। किसके बारे में बात करी बेटा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करी, पेट के बारे में बात करी, प्लेसेंटा के बारे में बात करी, किस प्रकार का प्लेसेंटा होता है ह्यूमन बींग्स में, उसके बारे में बात करी हमने। और आखिरी में हमने बात करी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो, उसके बारे में हमने बात करी। नेक्स्ट लेक्चर में हमें बात करेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बेटा वो है पार्चुरेशन, और साथ ही साथ बात करेंगे लैक्टेशन के बारे में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि बेटा आपको जो लेक्चर है आज का समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए बेटा बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में, और साथ ही साथ बेटा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों से भी कहीं सब्सक्राइब करें, ताकि आपको क्या है और आपके दोस्तों को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो तब तक के लिए क्या है, आपका दिन क्या हो, शुभ हो। हैव ए नाइस डे।